हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओबीजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर एक बार चेक कर लीजिए। तो ओबीजी आपको कहीं से भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे कंप्लीट हम लोग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ना है और आंसर करना है क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस, आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी या आईयूडी। आंसर करिएगा। एबनॉर्मलिटी, पेल स्ट्रो कलर 8 टर्म रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रीनिश येलो मैंने बताया था कौन से एबनॉर्मलिटी में दिखाई देता है। तो जल्दी से आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। फीटल डिस्ट्रेस, आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी, पोस्ट मैच्योरिटी या इंट्रा यूट्राइन डेथ, आईयूडी। चलिए आंसर करेंगे। यस, आंसर करिए। तो देखिए, ग्रीनिश येलो कलर जो रहता है वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो मेकोनियम बच्चा पास करता है, क्लियर है, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। और यहाँ पे पोस्ट मैच्योरिटी हो जाती है तो ओल्ड मेकोनियम की वजह से, ओल्ड मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से ये जो कलर है वो ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पोस्ट मैच्योरिटी। क्लियर है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सॉरी, पोस्ट मैच्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। बाकी के भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। चलिए आंसर करेंगे। ये भी मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, आपको बस आंसर करना है। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किसमें दिखाई देता है। ए ऑप्शन है मेकोनियम स्टेन, बी इंट्रायूट्राइन डेथ, सी आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी या फिर डी आईयूजीआर। जल्दी से आंसर करिए। क्लास को एक बार ही शेयर करना है आप सभी को और साथ में आंसर भी करेंगे। चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया है गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है। तो गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड उसमें होता है जिसमें आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी रहती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी में ये रिस्क रहती है जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, आरबीसी जो रहती है उसका ब्रेकडाउन होता है और आरबीसी के ब्रेकडाउन से क्या आता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, ठीक है, ये आपको पता है बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन जो है वो रिलीज होता है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर का होता है, जो कि आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी में होता है। अर्ली डिटेक्शन से हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सी करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट, सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम सीन इन पोस्ट मैच्योरिटी, टीबी, ब्रिज या नॉर्मल इन अपीयरेंस। चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आंसर करेंगे। अभी मैंने बताया था, या पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि ग्रीनिश येलो या फिर सेफ्रॉन कलर ये पोस्ट मैच्योरिटी में आपको दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, ए करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन फीटल डिस्ट्रेस डैश इज फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाता है। मैंने सारे कलर्ड सब इसीलिए आपको पिछली क्लास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिछली क्लास से नेक्स्ट क्लास कनेक्टेड है। ठीक, कनेक्टेड ही रहती है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसमें मैंने बता दिया था आपको सारे कलर। अभी तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी हमने वहां पे पढ़ ली थी,
तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, यस एवरी। तो देखिए इन फीटल डिस्ट्रेस डैश इज फाउंड इन amniotic फ्लूइड। तो फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है, मेकोनियम एस्पिरेट करता है बच्चा, इस वजह से फीटल डिस्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मेकोनियम होगा जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, मेकोनियम स्टेन amniotic fluid ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट प्रीमेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डेथ या प्री टर्म डिलीवरी। मेकोनियम स्टेन amniotic fluid ड्यूरिंग डिलीवरी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, मेकोनियम स्टेन अगर प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। चलिए आंसर करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, यस आंसर करिए सभी बच्चे, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए, तो देखिए फीटल डिस्ट्रेस में क्या होता है, बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हाइपोक्सिया होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाइकर के साथ में मिक्स हो जाता है। मेकोनियम जो रहता है वो लाइकर के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का हो जाता है और इसी वजह से बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है द ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर, मेकोनियम, वर्निक्स, प्रोटीन या लेनुगो। आंसर करिएगा, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीनिश कलर अभी हमने पढ़ा, मेकोनियम ग्रीन कलर का होता है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा केयरफुली आंसर करिएगा, मैच द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ग्रीन कलर, गोल्डन, ग्रीनिश येलो, डार्क ब्राउन, आईयूडी, पोस्ट मेच्योरिटी, फीटल डिस्ट्रेस, इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनमें से आंसर करिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन ध्यान से आंसर करना है थोड़ा, और आंसर करना है क्या राइट आंसर रहेगा, यस फटाफट आंसर करिए। इसमें आपके सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका रिवीजन है ये, ठीक है। तो आंसर करेंगे फटाफट, क्या राइट आंसर रहेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है, फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही हमारे पास ए बी सी तीन ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ए जो है, ए ऑप्शन ग्रीन कलर, उसका कौन सा, फीटल डिस्ट्रेस थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि बाकी में तो थोड़ा है ही नहीं ए में। दूसरा भी देख लेते हैं, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है, आरएच, इनकॉम्पेटिबिलिटी में, बी 4। नेक्स्ट, ग्रीनिश कलर किसमें होता है, तो पोस्ट मेच्योरिटी में होता है। एंड डी का डार्क ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसमें होता है, तो आईयूडी में होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, ठीक है। तो कलर सारे याद रख लेना थोड़ा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। अब एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन आपको पूछे हैं तो आंसर करिएगा, मल्टीपल है क्वेश्चन, मल्टीपल आपको आंसर जो है वो यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर करिए क्या राइट आंसर रहेगा, प्रोटेक्ट fetus from jarring and injuring, maintain intrauterine temperature, provide nutrient to fetus, protect placenta and umbilical cord। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है, ठीक है, यस। और जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन बस आपको जरूरत है तैयारी की। जितना ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ही अपने सक्सेस के करीब होते जाएंगे, इसलिए दिन का आपको 6 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या क्या रहेंगे ये यहाँ पे पूछा गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे, प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जैरिंग इंजरी या शॉक एब्जॉर्बर, इंजरी से प्रिवेंट करता है, मेंटेन इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर, सही बात है, न्यूट्रिशन देता है, प्रोटेक्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोड, यानी कि चारों के चारों बातें जो है वो यहाँ पे सही बोली गई है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं और इसके बाद एक एक को हम साइड करते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट आंसर निकल के आएगा, पहले आप आंसर करिए देन आई विल गिव आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, देखते हैं, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, बिल्कुल सही चीज है।
मेंटेन टेम्परेचर सही बात है, कुशन अफेक्ट द फीटस बिल्कुल, और इंप्रूव यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को ये इंप्रूव नहीं करता है, तो एक्सेप्ट पूछा गया है, तो बी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और यहाँ पे देख लीजिए ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। दूसरी चीज, नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है, जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी तैयारी और भी बेहतर बनेगी, तो एमसीक्यू के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे, ठीक है ना। कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल ऑफर प्राइस में है, तो आप अभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following hormone is not produced by placenta? प्लेसेंटा भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये आपको पता है, इसमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, आंसर करिएगा। यस, फटाफट क्लास को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिएगा, और जितने ज्यादा बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, उन तक क्लास जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट रहे। चलिए आंसर करिएगा। यस, नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, तो देखिए एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बिल्कुल करता है, इससे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा नहीं सीक्रेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो रहता है मेनली टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होता है। Human chorionic gonadotropin is produced by decidua, cytotrophoblast, yolk sac या syncytotrophoblast। बहुत इजी, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी जो है, वो कोरियोन जो लेयर होती है उसके आउटर मोस्ट पार्ट जो है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, जो आपको 8 से 9 दिन के अंदर 8 to 9 डेज में आपको ब्लड और यूरिन में दिखाई देता है, और लगभग 60 डेज के अंदर ये अपने हाईएस्ट वैल्यू के अंदर रहता है, कहां पे, ब्लड में। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे ये डिलीवरी के बाद में, आफ्टर डिलीवरी ये कब डिसअपियर होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आफ्टर डिलीवरी 2 वीक के बाद में ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का वेट कितना होता है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा फिजियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड था, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड खत्म हो गया है, अब हम यहाँ पे फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल आपके प्रेगनेंसी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यूट्रस का जो वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, यूट्रस जो रहता है अप्रोक्स 50 से 60 ग्राम का यूट्रस रहता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रेगनेंसी में कितना होता है, तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में फीटस ग्रो करता है, ठीक है, यूट्रस 50 से 60 ग्राम का है, लेकिन उसमें प्लेसेंटा बनती है, फीटस ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये अप्रॉक्स 900 to 1000 ग्राम का, यानी कि 1 किलो के बराबर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 900 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the total weight gained during the course of singleton pregnancy for a healthy woman average weight gain कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये पूछा गया है, तो आप आंसर करिएगा एवरेज वेट गेन। चलिए तो देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है फीटस का वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है, ठीक है, तो ऐसा सब मिला के, और प्लेसेंटा में फेट भी इंक्रीज होता है, प्लाज्मा बढ़ता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अप्रॉक्स एक हेल्दी वुमन में 10 से 12 केजी जो है वो वेट गेन होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, 11 केजी इज द करेक्ट आंसर, बी राइट आंसर यहाँ पे रहेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी, वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर करिएगा। ट्राइमेस्टर वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वेट का गेन होना चाहिए, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है क्लियर, उसमें ऑर्गन सारे डेवलप हो जाते, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट, लेकिन उसके बाद में उसमें वेट गेन होना, क्लियर, एडिक्वेट टिश्यू बनना, एडिक्वेट मसल बनना, ये सारी चीजें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg बढ़ना चाहिए, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg, इस तरह से कंप्लीट 11 kg हो जाता है। तो बी यहां पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप आंसर भी उसी हिसाब से कीजिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, यस। नेक्स्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 8 टर्म जो रहता है वाटर रिटेन टोटली जो होता है वो 6.5 लीटर होता है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर रहेगा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफिक सीबेशियस ग्लैंड अराउंड निप्पल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल, कोलेस्मा, सीबेशियस सिस्ट या लीनिया नाइग्रा, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो ये जो यहाँ पे पूछा गया है, हाइपरट्रॉफिक सीबेशियस ग्लैंड अराउंड निप्पल, पिंक कलर का दिखाई देता है, और ये जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, प्लस क्या होता है, निप्पल जो रहता है उसको लुब्रिकेट भी करता है, क्लियर है। तो ये कौन सा होता है, मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल हम उसको बोलते हैं, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। बाकी कोलेस्मा नहीं होगा, प्रेगनेंसी मास्क जो होता है उसको कोलेस्मा बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा भी यहाँ पे नहीं होगा। एब्डोमेन से लगा के जिफोइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस पुबिस तक सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है जो ब्राउन कलर की, उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, और जो लोअर एब्डोमेन पे स्ट्राई बन जाते हैं पिंक कलर के, व्हाइट कलर के, वो होता है स्ट्राई ग्रेविडम, क्लियर है। प्रेगनेंसी में मसल के स्ट्रेच होने की वजह से ये आपको दिखाई देते हैं, और मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, which part of the breast is the Montegumery gland situated, alveoli of lobule, lactiferous duct, lactiferous sinus of milk duct या near the base of the nipple, which part of the breast is the Montegumery gland situated, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, कहां पे situated होता है ये पूछा गया है, आंसर करिए। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो है वो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड का एक रूप होता है, मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल, और नियर द बेस ऑफ द निप्पल होता है, निप्पल को ल्यूब्रिकेट करने का भी काम यही करती है। तो डी यहाँ पे सही जवाब रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। द अपीयरेंस ऑफ मॉन्टेग्यूमेरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर एट सर्विक्स, फेस, ब्रेस्ट या वजाइना, अभी हमने पढ़ा, जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, यस एवरीवन आंसर करिए। तो ये मॉन्टेग्यूमेरी जो ट्यूबरकल रहते हैं वो ब्रेस्ट पे रहते हैं, अभी हमने बड़ा बताया मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होता है। नेक्स्ट, स्मॉल नोड्यूल ऑब्जर्व ड्यूरिंग 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन प्राइमरी एरियोला आर नन एज, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, लीनिया नाइग्रा, मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल या एरियोला, चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा, सभी आंसर करेंगे फटाफट से, व्हाट इज द करेक्ट वन। स्मॉल नोड्यूल ऑब्जर्व ड्यूरिंग 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन प्राइमरी एरियोला आर नॉन एज, चलिए आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अभी हमने पढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल, सी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्जर्व 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्राइमरी ओरियोला के चारों तरफ वही पिंक कलर के होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होता है, उसी को मॉन्टेग्यूमेरी ट्यूबरकल यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट है the darkening of the skin over the forehead, bridge of nose or cheekbone
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? चार्डविक साइन। चार्डविक साइन मैंने पहले ही बताया, एक तरह का प्रोबेबल साइन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइनल म्यूकोसा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हेगार साइन जो होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। लीनिया नाइग्रा, मेलेटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से जिफोइड स्टर्नम से एब्डोमिनल पार्ट में सीधी लाइन होती है ब्राउन कलर की, जिसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? कोलेस्मा। डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ही होता है वैसे। क्लियर है? सो 200 नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओल्ड पेपर अवेलेबल है, आप ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। मॉसबी का रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, किताब से पढ़ना बोर लग रहा है और मोबाइल में ईयरफोन डाल के आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो भी वो अवेलेबल है रैपिड रिवीजन के लिए मॉसबी। और नॉटसेट 11 टारगेट है आपका, तो 1 अप्रैल से लाइव फ्रॉम क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें। और उसके लिए आपको इस नंबर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है एडवांस में, अदरवाइज क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।